बिहार के स्कूली स्टूडेंट्स को अब लगने वाला है बड़ा झटका। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। दरअसल बिहार सरकार की तरफ से ये कहा जाता है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबका डिटेल ई शिक्षा कोष पोर्टल पर होना चाहिए और सही डिटेल होना चाहिए। लेकिन बात यह है कि 10वीं कक्षा तक के कई सारे स्टूडेंट्स यानी लाखों स्टूडेंट्स की डिटेल जो है वो गलत है। इसको सुधारने का मौका दिया गया था बिहार सरकार की तरफ से। कहा गया था अधिकारियों को कि इन सबका डिटेल सही किया जाए और पहले तो 15 फरवरी तक का डेट दिया गया, फिर अब आखिरी मौका 28 फरवरी तक दिया गया है, यानी कि इसको एक्सटेंड कर दिया गया। अगर इस दिन तक सभी स्टूडेंट्स के डिटेल्स सही नहीं होते हैं, ब्यौरा सही नहीं होता है, तो उसके बाद जो है ये जितने भी छात्र होंगे 10वीं तक के उन सभी छात्रों को जो लाभ मिलता है बिहार सरकार की तरफ से साइकिल का, फिर उसके अलावा कई सारी चीज़ों के जो लाभ मिलते हैं बिहार सरकार की तरफ से, वो सभी लाभ नहीं मिल पाएंगे। और बिहार सरकार की तरफ से जो चीज़ें बिहार के बच्चों को मिलती हैं वो भी नहीं मिल पाएंगी और सभी बच्चे वंचित रह जाएंगे उन सभी लाभ से। और ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बिहार सरकार जो है पहले ही कह चुकी है कि आपके पास एस्टिमेट टाइम है, यानी कि 28 फरवरी तक का टाइम है, ये लिमिटेड टाइम है, इसी के अंदर आपको सब कुछ ठीक करना होगा। अगर नहीं हुआ तो बहुत बड़ा झटका बिहार के बच्चों को लग सकता है। इसको लेकर जानकारी क्या कुछ निकल कर सामने आ रही है, हम जरा आपको विस्तार से बताते हैं। बिहार के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 10वीं तक के 5 लाख से अधिक छात्र छात्राओं की ई शिक्षा कोष पोर्टल पर ब्यौरे में गलतियां हैं। इसमें चालू सत्र 2025 से 26 में 3 लाख से अधिक विद्यालयों के ब्यौरे यानी कि डेटा में गलतियां हैं, जबकि 2024 से 25 सत्र के 2 लाख से अधिक बच्चों के डेटा गलत है। ई शिक्षा कोष पोर्टल पर बच्चों के डेटा की गलती सुधारने के लिए अब अंतिम रूप से 28 फरवरी तक का मौका दिया है। पहले यह 15 फरवरी तक करना था। विद्यार्थियों के डेटा में सुधार नहीं होने पर पोशाक, छात्रवृत्ति, साइकिल आदि योजनाओं से वे वंचित रह जाएंगे। वहीं प्राथमिक शिक्षा निदेशक विक्रम बीरकर ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, योजना एवं लेखा को इन्हें सुधारने की हिदायत दी है। इस शिक्षा कोष पोर्टल पर 2025 से 26 सत्र के 75% उपस्थिति वाले 18,95,270 छात्र छात्राओं के डेटा की जांच करके उन्हें सही करना था। इसमें से 15,39,833 के डाटा की जांच कर उन्हें सही कराना था। इसमें से 15,49,833 छात्र छात्राओं के डेटा की गलतियों को सुधारा गया है, यानी कि अब भी 3,45,437 छात्र छात्राओं के डेटा की गलती सुधारना बाकी है। वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के तहत 75% उपस्थिति वाले 21,97,873 छात्र छात्राओं में 19,63,938 छात्र छात्राओं की डेटा की त्रुटि दूर की जा सकी है। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि 28 फरवरी तक छात्र छात्राओं के डेटा की त्रुटि दूर नहीं की गई तो संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, डीपीओ और डीईओ को उसके बाद अलग डेटा सुधारने का मौका नहीं दिया जाएगा। विभागीय आदेश में कहा गया है कि निर्धारित तिथि तक सुधार नहीं किया गया तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई भी की जाएगी। इधर शिक्षक संगठन का कहना है कि कई अभिभावक अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते रहे हैं, जिनकी एंट्री संबंधित स्कूलों में की गई थी। वहां से रिलीज नहीं किए जाने की वजह से उनकी डेटा एंट्री में दिक्कत आ रही है। विद्यालय के स्तर पर इसमें सुधार करने का प्रयास किया जा रहा है। बच्चे के नाम में गलती, पिता के नाम की त्रुटि, आधार के अंकों की गड़बड़ी, जन्मतिथि में गलती या फिर बच्चे के पता आदि की गलती, ये सभी गलतियों की वजह से अब इस बिहार के कई सारे बच्चे बिहार सरकार की कई सारी लाभ से वंचित रह जाएंगे, उनको कई सारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे में अब देखिए कि बिहार सरकार ने अधिकारियों को अल्टीमेटम दे दिया है कि आप 28 फरवरी तक सभी बच्चों के डिटेल्स ठीक कीजिए। ई शिक्षा कोष पोर्टल पर जितना डिटेल है यानी 5 लाख से अधिक बच्चों के जो डिटेल्स हैं उन सब का ब्यौरा एकदम सही कीजिए, सटीक कीजिए, तभी वो सभी बच्चों को लाभ मिल पाएगा बिहार सरकार की योजनाओं का। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।